Hello friends, welcome to my channel WB Free Math Solution. This is Sanjana Giri. We have already continued this chapter 17. Chapter 17 area of rectangle and square. आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल. So today we will start from question number 5 because we have already done up to question number 4. So चलो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग इसे जल्दी सीख जाओगे यदि थोड़ा ध्यान से देखोगे तो. सो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे और आपको हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा. सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल. आप लोग का हमें सपोर्ट पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि राजेश का एक आयताकार ज़मीन की लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर. उसके आयताकार ज़मीन के बाहर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है. छोटा करके चित्र बनाकर हिसाब करके देखें और बताएं. क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा है कि रास्ता सहित आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है. क्वेश्चन नंबर 2 है कि रास्ता छोड़कर आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है और क्वेश्चन नंबर 3 है कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना है. ठीक है, पहले तो इसका डायग्राम देखना आप लोग अच्छा से कि क्योंकि ये सब जितने भी एरियाज़ के जितने भी सम्स होते हैं वो सब टोटल डिपेंड करता है आपके डायग्राम पे. ठीक है, यदि आप डायग्राम सही बना रहे हो तो आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से इसे सॉल्व भी कर लोगे. चलो बनाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. लेंथ कितना दिया है तो इसका लेंथ दिया है 36 मीटर. 36 मीटर है ये लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है तो 24 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ. उसके बाद बोला जा रहा है कि उसके आयताकार ज़मीन के बाहर चारों तरफ, बाहर में, हाँ अंदर में नहीं, ये बाहर में है, बाहर में चारों तरफ इस तरह से 2 मीटर का, ठीक है, ये 24 मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है. ये क्या है, ये पाथ है, रास्ता है. ठीक है, ये कितना है, इसका लेंथ है 2 मीटर, चारों तरफ से 2 मीटर है. ठीक है, 2 मीटर और इधर से भी 2 मीटर. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छोटा करके चित्र बनाकर हिसाब करके देखें. चलो हम लोगों ने चित्र बना लिया. उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि रास्ता सहित आयताकार ज़मीन की लंबाई, रास्ता सहित आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई पूछा जा रहा है. ठीक है, आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यही होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि उसके जितने अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो ये यदि हमारा साइड निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, यदि ये साइड निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा. ओके, तो हमें क्या करना होगा, ये लंबाई निकालनी होगी और ये चौड़ाई निकालनी होगी. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि रास्ता छोड़कर, यदि ये रास्ता हम छोड़ दें तो इसका ज़मीन का, ये जो ज़मीन है इसका क्षेत्रफल कितना होगा. ये तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है. हाँ, इसमें प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम क्या होगी, ये भी निकल जाएगा, आप लोग देखते रहना, बहुत ही आसानी से निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है. ये जो रास्ता हमारा दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना दिया होगा. ठीक है, तो पहले तो हमें इनका निकालना होगा. इनका क्षेत्रफल हम लोग निकाल के आराम करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. तो पहले लिखेंगे रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना दिया है 36 मीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है 24 मीटर. सो एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, इसका मैं निकाल रही हूँ. ये लेंथ और ब्रेथ मैंने लिया और ये एरिया हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि इसका पहले दिया हुआ है. सो हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं. सो एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ लेंथ कितना है 36 और ब्रेथ कितना है 24. ये हो गया स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ करके इसका हमने एरिया निकाल लिया, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट जो राजेश का
रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे निकलेगा 864 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमारा इसका निकल गया। अब चलो चलते हैं ये लेंथ निकालने, बड़ा वाला लेंथ निकालने। तो अब लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया हमारा। ओके, अब चलते हैं 1 पे। लेंथ, वैसे आप लोग घबराना नहीं कि एग्जाम में हम लोग पहले 2 बना दिए तो टीचर हमारे डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आप लोग बनाओ लेकिन सही सही बनाओ। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ को लेकर हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना है ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितना दिया हुआ है, 36 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं प्लस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने माइनस किया था क्योंकि वो अंदर जा रहा था। अब ये हमें बाहर का निकालना है, सो ये वाला तो ऐड होगा ही, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, सो 36 प्लस 2 इंटू 2 ये वाला जो लेंथ दिया हुआ है, चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई जो दिया हुआ है, सो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द पाथ 2, और इंटू 2 हुआ क्योंकि इसका 2 साइड्स है, दैट्स व्हाई आई राइट हियर 2। सो 36 क्या है, ये मीटर है। 36 प्लस 4 दैट इज कितना हो गया, 40 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार जमीन का चौड़ाई, इक्वल टू कितना दिया हुआ है ब्रेथ, 24। ठीक है, प्लस 2 जो हमारा ब्रेथ है, और 2 दो साइड से इसके, इसीलिए सो ये हो गया मीटर, दैट इज 24 प्लस 4 दैट इज 28 मीटर। ये हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 में यही बोला जा रहा था कि रास्ता सहित आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं बोला है। ठीक है, हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे क्योंकि काम आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल भी यानी इसका हम एरिया भी निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ये टोटल जो होल है, ये बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, सो बड़ा वाला में से ये छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ इक्वल टू एरिया, लेंथ और ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, सो 40 इंटू 28 ये वाला और ये वाला, दैट इज़ यहाँ पे आया 1120 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया इसका। अब ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये काम आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू बड़े वाले में से हमें क्या करना है, छोटे वाले को माइनस, यानी हमारा एरिया, इसका बड़े वाले का एरिया निकल गया, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ, मेरा स्पेस नहीं है, सो आप लोग ये वाला लिख लेना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ द प्लॉट, दैट इज 1120 माइनस 864। ये हो गया, ये इससे हम लोग इसका माइनस कर रहे हैं, सो आया 256 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, सो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, मारिया की 20 मीटर लंबे वर्गाकार जमीन के बाहर तरफ 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। हिसाब करके देखिए कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ये क्या है, पहले था क्वेश्चन नंबर 5 में आयताकार था, और ये क्या है, वर्गाकार, यानी ये स्क्वायर है और वो रेक्टेंगल था।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें भी वही है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 मीटर लंबा एक, पहले क्या है, ये वर्ग है, ओके, आयत नहीं है, वर्ग है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ रास्ता है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर और ये 1 मीटर। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो इसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना होगा, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया, पहले लिखेंगे यहाँ पे देखो वर्गाकार ये है, ठीक है, वर्गाकार जमीन है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, लेंथ ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर। सो एरिया ऑफ द प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, दैट इज़ यहाँ पे कितना होगा, 20 का स्क्वायर, क्या, स्क्वायर मीटर, ठीक है, दैट इज़ 400 स्क्वायर मीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये टोटल का क्षेत्रफल निकल गया, एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ इक्वल टू, लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग आयत में निकालते हैं वैसे ही यहाँ भी निकालना है। यानी ये जो 20 साइड है और बाहर की तरफ है, सो हमें ऐड करना होगा, सो +1 जो साइड का लेंथ दिया, रास्ते का जो लेंथ दिया हुआ है, 1 × 2 क्या, मीटर। सो 20 + 2 दैट इज़ 22 मीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ द प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है। सो एरिया ऑफ प्लॉट कितना हुआ, एरिया ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज 20 टू द होल स्क्वायर। सो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 स्क्वायर मीटर। सो हम यहाँ से क्या हमारा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये पाथ का एरिया कितना होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ द प्लॉट दैट इज इंक्लूडिंग पाथ कितना एरिया निकला है, 484 माइनस 400 स्क्वायर मीटर। सो 84 स्क्वायर मीटर। ये मारिया वाला जो था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे सम्स जो हैं देखने में लगते हैं कि छोटे हैं, लेकिन एक्चुअली में थोड़े बड़े हैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। सो आप लोग अच्छा से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो 6400 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो प्रति मीटर 3 रुपया 50 पैसा खर्च करके ज़मीन के चारों तरफ बेरा लगाने में, यानी यहाँ बेरा जो लगाया जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, परिसीमा पेरीमीटर पूछा जा रहा है। सो कितना खर्च लगेगा ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान है। पहले इसका देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है ऑलरेडी, कितना, 6400 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर दे दिया है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इसके चारों तरफ बेरा हम लगाएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा। एक मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 1 वर्ग मीटर में
1 मीटर में यहाँ पे लग रहा है 3 रुपये 50 पैसा, तो टोटल में कितना लगेगा, यानी यहाँ पे पेरीमीटर हमें निकाल के और उसके बाद ही उसका टोटल खर्चा निकालना होगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसे। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, और प्लॉट ही लिखेंगे। प्लॉट इक्वल टू कितना दे दिया है 6400 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल टू 6400। सो साइड इक्वल टू 6400 रूट अंडर, साइड से जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। दैट इज़ यहाँ पे कितना हो गया 6400 का 8080 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा साइड निकल गया, ये 80 मीटर। अब हमें क्या करना है, चारों तरफ से बेरा लगाना है, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 80 दैट इज 340 मीटर। स्क्वायर मीटर नहीं होगा, एरिया नहीं है, तो 340 मीटर हो गया। उसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मीटर में लगाने में खर्चा बढ़ रहा है इसका 3 रुपये 50 पैसा, तो टोटल खर्चा कितना होगा, यानी कि टोटल बेरा लगाएंगे हम लोग, 1 मीटर में खर्चा पड़ रहा है 3 रुपये 50 पैसा, तो ये टोटल में कितना खर्च पड़ेगा, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो cost of facing all around of the land equal to ये 320 इंटू 3 रुपये 50 पैसा। ओके, सो ये कितना निकल गया हमारा, ये क्या निकला, रुपीज़ निकला 1120 रुपया, यानी 1120 रुपीज़। तो ये पूरा बेरा लगाने में खर्चा कितना पड़ गया, 1120 रुपया पड़ गया। बहुत ही आसान था। और ऐसा यदि क्वेश्चन पूछे कि बेरा लगाना हो या फिर रस्सी बांधना हो इस टाइप से, तो यही क्या निकालना पड़ता है हमें, पेरीमीटर। ध्यान देना, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर निकाल के और उसके बाद जो खर्च आएगा उसी से उसको इंटू कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, लेकिन इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।